इसे बचाओ उसे बचाओ, किसे बचाओ भाई? संविधान बचाओ। मल्लिकार्जुन खड़गे कल जयपुर के रामलीला मैदान से बोल रहे थे कि हम संविधान बचाएंगे क्योंकि भाजपा उसे खत्म करने की फिराक में है। खैर, कल की रैली में संविधान बचा हो या ना बचा हो, कांग्रेस संविधान बचा पाई हो या ना बचा पाई हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल की सभा में, कल की रैली में दो बेहद चौंकाने वाली और अहम बातें कह दी जो शायद उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पीछे कोई तुक नहीं है। सबसे पहली बात, कल फिर से खड़गे जी ने अपनी तुलना भगवान भोलेनाथ से कर दी और कहा कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हूं क्योंकि उनका नाम मल्लिकार्जुन है। मतलब सोचिए भाई, क्या आप भगवान का नाम रखने से भगवान हो जाते हैं? अगर ऐसा होता तो फिर धरती पे भगवान को पूछता ही कौन? सैकड़ों राम नाम के लोग हैं, सैकड़ों मल्लिकार्जुन नाम के लोग होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं हो गए कि आप भगवान हैं। भगवान का नाम रखने से कुछ नहीं होता है मंत्री जी, काम भी वैसा होना चाहिए। और आपको बता दें, पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा बोला, पहले भी कई बार वो ऐसा बोल चुके हैं। मतलब रैली संविधान बचाओ की है, आपकी रैली का मुद्दा कुछ और है और यहाँ पे भी मंत्री जी अपना सेल्फ ऑब्सेशन दिखा रहे हैं, अपनी तुलना भगवान भोलेनाथ से कर रहे हैं। मतलब क्या ही कहे मंत्री जी के बारे में, उनसे पूछिए कभी कोई ऐसा काम किए हैं? भोलेनाथ जी तो विष पी गए थे और आप हमेशा धर्म के खिलाफ विष उगलते रहते हैं। महाकुंभ में कितने विवादित बयान दिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने, महाकुंभ में वो पहुंचे भी नहीं और आप भगवान भोलेनाथ से अपनी तुलना कर रहे हैं। कैसे भाई साहब? दूसरी बात, इन दिनों कांग्रेस का टारगेट भाजपा नहीं बल्कि आरएसएस है। खड़गे ने मंच से कहा कि आरएसएस वाले, इनका पैसा कहां से, इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? वो हर शहर में अपना कार्यालय कैसे बना पा रहे हैं? इतनी जमीनें कहां से उनके पास आ रहे हैं? ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाकर वक्फ बोर्ड से तो कभी नहीं पूछी कि उनके पास कहां से इतनी प्रॉपर्टी हो गई कि वो पूरे देश में तीसरे नंबर पर है प्रॉपर्टी के मामले में, क्योंकि वहां से तो उनका वोट बैंक गिर जाएगा, वहां से तो उनका वोट बैंक सकता है, तो उनके खिलाफ कैसे बोल दें। और रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस में हर एक आदमी से, छोटे आदमी से लेकर बड़े बड़े व्यवसाय बिजनेसमैन तक से लोग जुड़े हुए हैं जो आरएसएस को मिलकर चलाते हैं, इसलिए आरएसएस के पास इतनी प्रॉपर्टी शायद है। पर वक्फ बोर्ड का ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड में जितनी भी पावर्स हैं वो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में है। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे के इन बड़े ही अचंभित कर देने वाले बयानों पर, स्पेशली ये भोलेनाथ से जो कंपैरिजन मंत्री जी अपना कर रहे हैं, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, जानकारी को शेयर जरूर करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें राजस्थान उनके साथ।